Hello students, you are watching Virtual Kaksha. This is sets part 3. Topics to be covered in this video are subsets and supersets, subsets of set of real numbers, intervals as subsets of R that is real number, and power set. So students, first of all, let's know about subsets. Students, basically subword subword is प्रिफिक्स जो वर्ड के पहले लगाते हैं। प्रिफिक्स हमारे वर्ड शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो किसी शब्द या वर्ड के पहले लगाते हैं। ठीक है, इसी से अगर वो किसी सेट को अगर हम लेते हैं और उसका एक छोटा पार्ट है तो उसको सबसेट बोलेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स एवरी सेट जो हमारा सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। इट मीन्स वी कैन से एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, okay? And you know about null set, and every null set is subset of every set. Let's take example. A is a set of all students of class 11 and B is another set that has elements as set of all students of your school. Suppose A is a set which has elements all students of class 11, all students of class 11, and B is another set that has all students of, let's suppose it is a school name ABC school, right? All students of. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि B हमारा क्या है, एक लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट A क्या है, केवल पर्टिकुलर एक क्लास के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो A है हमारा वो सबसेट होगा किसका, B का। ठीक है, क्योंकि B हमारा क्या है, A से बड़ा अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ B का अमाउंट ज्यादा है, B लार्जर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, then we can write A is a subset of B and read as A is subset of B. Every set is a subset of itself, right? It is denoted by like this. A is a subset of itself. A कोई सेट है, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, सेट B ले सकते हैं, सेट C ले सकते हैं, तो we can say B is a subset of itself. ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। एनसीईआरटी में इस तरीके का गिवन है, बट सम अदर बुक्स में इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते। ठीक है, थोड़ा सा सी है बट थोड़ा सा इसको लंबा करके सी बनाते हैं। देन फाई इज अ नल सेट, सो वी कैन से नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। सपोज यहाँ पर ए एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, it is equal to only put curly bracket and don't put any elements in it, then we can say it is a null set. So we can say every null set is a subset of particular any set. Superset क्या होता है? Let set A and set B are two sets. Then if A is a subset of B and A is not equal to B, A यहाँ पर B के equal नहीं है, क्योंकि A के जो एलिमेंट क्या होंगे, या तो कम ही होंगे, ज्यादा क्यों होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे थे जिसमें कि A हमारा 11th क्लास के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, B हमारा पूरे स्कूल के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वहां A B के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि A के जितने एलिमेंट है वो B में एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि B की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें ज्यादा है कंपेरेटिवली A के। तो A is not equal to B, बट क्या है, B is called superset। यहाँ पर तो हम B को क्या कहेंगे, superset of A कहेंगे, and it is denoted by this. This is a symbol of superset. NCERT में इस तरीके का superset का साइन दिया है, बट अदर बुक्स में इस तरीके का दे रखा। तो both are same thing. Let's take example. A is a set and it has 4 elements 1, 2, 3, 4, and B is another set that has 5 elements 2, 4, 3, 1, 5. Let's check both the elements of sets. So here set A is a proper set of set B. We can say here A is a proper set, यानी कि A के जितने एलिमेंट है वो B में हैं। चेक कर लीजिए, A के जितने एलिमेंट है वो B में हैं,
यानी कि 1 यहाँ पर A का एलिमेंट है तो B का भी वो एलिमेंट है, 2 A का एलिमेंट है तो B का भी है, 3 का भी है तो 3 B का भी एलिमेंट है, और 4 A का एलिमेंट है तो 4 भी B का एलिमेंट है। यानी कि सारे एलिमेंट जो A के हैं वो B में हैं। तो यहाँ पर A क्या हो गया, एक प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, सेट B का। बट सेट B क्या है, यहाँ पे सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा हैं A के। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सेट B इज सुपर सेट ऑफ सेट A। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे नंबर अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में दोनों टाइप के नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, दैट आर रैशनल नंबर एंड इररैशनल नंबर। ठीक है, in mathematics basically n represents natural numbers, so n is a subset of real number. W for whole number, so W represents for whole numbers, we can say W is a subset of real number. Z also, Z is for integer, then Z is a subset of real number. And Q is for rational number. We denote all rational numbers as capital Q. So Q is also a subset of real number. Irrational numbers can be represented as T. तो T basically हमारा irrational number के लिए होता है। तो all irrational numbers comes under real numbers. ठीक है, तो रियल नंबर्स बेसिकली हमारे दो तरीके के हम लोगों ने पढ़ रखे हैं रियल नंबर्स। Those are rational number and irrational number. So we can say T also, T यानी कि irrational number are also subset of real numbers. Intervals as subsets of R. चलिए जान लेते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। बेसिकली इंटरवल्स हमारे दो टाइप के हैं, एक तो क्लोज्ड इंटरवल्स और एक ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज्ड इंटरवल्स हमारे बिग ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओपन इंटरवल्स डिनोटेड बाई A, B। ए बी हमारे एलिमेंट्स हैं, बट ए और बी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे सपोज आपका एक इंटरवल दे रखा है दैट इज 2,5, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 और 5 एक्सक्लूड कर देंगे और इनके जो बीच के एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल में इट कंटेन्स द एंड पॉइंट, यानी कि ओपन इंटरवल में हमने एंड पॉइंट कैलकुलेट नहीं करने हैं, बट क्लोज इंटरवल में हमने एंड पॉइंट्स भी डिनोट करने हैं, एंड पॉइंट्स भी काउंट करने हैं। और ये हमारा बिग जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं और ए एंड बी हमारे क्या हैं, एलिमेंट। इसके अलावा हमारे कुछ मिक्स्ड इंटरवल्स होते हैं कि एक साइड से तो ओपन है दूसरे साइड से क्लोज है, और या फिर एक साइड से क्लोज है तो दूसरे साइड से ओपन है। चलिए आइए इनको भी देख लेते हैं। वी ऑल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये भी ओपन इंटरवल है। ठीक है, दिस इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर ए की साइड हमारा देखिए क्लोज का साइन लगा हुआ है, बी की साइड क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि इधर ओपन है। जिस साइड ओपन इंटरवल होगा उसमें एक्सक्लूड करेंगे, जिस साइड क्लोज होगा उसको इंक्लूड करेंगे। यानी कि हमारी जो रेंज होगी वो ए को तो इंक्लूड करेंगे बट बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और फॉर दिस इज एन ओपन इंटरवल एंड दिस इज एन क्लोज। तो बी की साइड तो ये क्लोज हो जाएगा और ए की साइड क्या होगा, ओपन होगा। तो जब ओपन होगा तो एक्सक्लूड होगा और क्लोज होगा तो इंक्लूड हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P and A indicates basically for set. In PA, every element is a set. Let's take example. Let A is a set which has two elements. Those are 1 and 2. Then possible subsets of set A, यहाँ पर A के subsets निकाल लेते हैं। Subsets क्या होंगे, एक तो null set हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा और फोर्थ 1
ये इटसेल्फ के का भी सबसेट होगा तो 1 और 2 भी इसके सबसेट हो जाएंगे। इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बिकॉज इट इज अ सबसेट, तो यहाँ से भी ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके कितने सबसेट्स हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं? वो 2 हैं। तो इसी से हमारा एक प्रॉपर्टी निकल कर आती है, दैट इज in journal, if a set with number of elements are denoted by m, then it can be shown number of power set equal 2 की power m, or we can say 2 raised to the power m। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या m क्या होगा? यहाँ पर हमारा m की वैल्यू क्या है? यानी कि m हमारा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने थे? 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 इसके क्या हो गए? 4 इसके सबसेट्स हो गए। 4 इसके क्या होंगे? सबसेट्स थे, और इसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर m। ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? 2 की पावर m। m हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ elements in a particular set, so we can easily calculate the power of set, or we can say the all the subsets of a set। तो basically power set क्या है? power set हमारा all subsets of a set को ही represent करता है। यहाँ पर किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे उसको हम लोग उसकी पावर कह देंगे। Let's take more example. How many elements has power set of a set A if A equals to 5? यहाँ पर A जो हमारा सेट है वो 5 दे रखा है, बट हमने इसका पावर सेट निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। PA हमारा बेसिकली क्या होता है? PA इज द पावर सेट ऑफ सेट A। PA क्या है? PA हमारा क्या है? सेट। अब यहाँ पे A सेट है तो हम लोग A सेट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो वी कैन से, तो उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं? 0, क्योंकि ये एक हमारा क्या है? नल सेट है। ठीक है, बट इसको इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे, इसको सिंपली ऐसे ही डिनोट करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं? 0 हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है? नल सेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A हमारा क्या हो गया? A इक्वल्स टू 0 हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ अ सेट A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पावर सेट इसका निकालना है, तो PA हमारा क्या होता है? फॉर्मूला 2 की पावर m। m बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे 0 दे रखे हैं, तो 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है एक्सपोनेंट पावर की, a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये यूज कर लेंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स x such that x belongs to R। It's practice time. Let's take some more examples. Write the following as intervals. X such that x belongs to R, but x is greater than -4 and less than equal to +6. X is greater than -4 but less than equal to 6. We have to write this set builder form into intervals. Let's check either this is a open interval or close interval। x की जो हमारी रेंजेस दे रखी है that is equal to x हमारा क्या है? x -4 से बड़ा है, तो इस तरफ तो ये ओपन हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू -4 की साइड तो ओपन होगा, बट -4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ठीक है, और x हमारा लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसमें 6 की तरफ ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल टू ये 6 भी है। ठीक है, तो x जो हमारा एलिमेंट है वो इस इंटरवल में इंक्लूडेड होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म।
अब ये पहले वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म देना था और हमको इंटरवल्स में लिखना था। वी हैव टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज अ इंटरवल। एज हम लोगों को पहले से पता है कि जो ये हमारा ओपन इंटरवल है और दिस इज अवर क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल हमारे कर्व वाले ब्रैकेट में रखते हैं और क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो इसमें -3 और 0 ओपन इंटरवल, तो ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 0 आर इंक्लूडेड। इसमें -3 एंड 0 इंक्लूडेड होगा बिटवीन वाले जो टर्म होंगे, यानी कि -3 और 0 के बीच में कौन कौन से आएंगे, -2 आपका आएगा, -1 आएगा और आपका क्या हो जाएगा, बस ये आपके टर्म आएंगे, यानी कि -2 और -1 हमारे क्या है, -3 और 0 के बीच में। जो -1 के बाद 0 है, बट -3 एंड 0 आर एक्सक्लूडेड, तो हम लोग -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये एक ओपन इंटरवल है। इसमें जो हमारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं या आउटर मोस्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते, उनके बीच के केवल एलिमेंट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो -3 एक्स है हमारा -3 से ग्रेटर है बट लेस देन 0 होना चाहिए एंड इंटरवल इज वैलिड फॉर रियल नंबर। तो लेट्स सी हाउ विल वी राइट दिस। -3, 0 is written in set builder form like that, x such that x यहाँ पर आपका बच्चे आएगा belongs to R, यहाँ पे साइन आएगा belongs to, x belongs to R and x is greater than -3 but less than 0. This is a set builder form for interval -3, 0. Let's take another example. ब्रैकेट से देख के पहले ही पता चल रहा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। इसको भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सारी कंडीशंस पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही अप्लाई होंगी। इसमें भी और जो हमारे रियल नंबर्स होंगे वो 6 और 12, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, 6 एंड 12 विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, 6, 12 विल बी इंक्लूडेड हियर, विल बी इंक्लूडेड, राइट, क्योंकि ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में जो 6 हैं और 12 है वो इंक्लूड होते हैं। जब इंक्लूड होंगे तो इसको लिखने के लिए हमारा होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसमें भी सेम हमारी वैलिडिटी होगी, जो इंटरवल्स है उसमें जो टर्म होंगे वो रियल नंबर होंगे और हमारा क्या हो जाएगा, x जो होगा इक्वल एंड ग्रेटर भी होगा किससे, 6 से, but less than equal to 12. So this is our set builder form for interval 6, 12, that is closed interval. Thank you for watching Virtual Kaksha and keep learning.